अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी पुलाव की खुशबू कैसे आएगी और इसका कलर कैसे परफेक्ट बनेगा और इसके अलावा चावल हमारे खिले खिले कैसे बनेंगे और इसमें मसाले कौन कौन से डाले जाएंगे। वैसे तो पुलाव बनाने का हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है, लेकिन आज मैं आपको मुकम्मल पुलाव बनाने का तरीका बताऊंगी जिसका टेस्ट और जायका किसी देगी पुलाव से कम ना होगा। तो चलिए टाइम ना जाया करते हुए परफेक्ट पुलाव को बनाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमेजिंग पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप के करीब ऑयल या घी लेंगे। अब हम लेंगे 2 तेजपात, 3 से 4 अदद हम लौंग शामिल करेंगे, 2 स्टिक दालचीनी, 1 अदद जायफल, 3 अदद मोटी इलायची और 1 चम्मच के करीब काली मिर्च। काली मिर्च को हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है और तकरीबन हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब जीरा भी डाल देंगे। अब हम इन मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिए है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज के प्याज को हमने इस तरीके से लंबाई में रफली सा कटिंग किया है। अक्सर हम पुलाव बनाते हैं तो पुलाव का कलर ब्लैक सा हो जाता है। इसमें जो हम सबसे पहली गलती करते हैं वो यही गलती होती है कि प्याज को हम बहुत ज्यादा फ्राई कर देते हैं, यानी एकदम ब्राउन कलर का कर देते हैं, जिसकी वजह से चावलों का कलर खराब हो जाता है। अगर आप पुलाव बनाते टाइम इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर बनाएंगे तो आपका पुलाव किसी देगी पुलाव से कम ना बनेगा। अभी आप देख सकते हैं प्याज को हमने ब्राउन नहीं किया बल्कि हमने इसको इस तरीके से वाइट रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर जो हमने इस तरीके से रफली से कटिंग कर ली है और तकरीबन हमने इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब ली है इमली। इमली डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। आप इमली की जगह आलू बुखारा भी डाल सकते हैं। अब हम टमाटर डालने के बाद मजीद अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। टमाटरों के साथ ही हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी डालकर टमाटरों को गला सकते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर पुलाव बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पुलाव एकदम खिला खिला और लाजवाब बनेगा। अब हम इसमें इस मसाले ऐड करेंगे। नमक हम इसमें ऐड करेंगे चाय के 2 चम्मच, क्योंकि हम ये 1 किलो पुलाव बना रहे हैं तो इसके लिए हम ये 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे चाय का 1 चम्मच। अगर आप लाल मिर्च का पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और 1 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप स्पाइसेस बहुत ही कम यूज कीजिएगा, क्योंकि जो पुलाव होता है इसमें मसालों का बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, तो इसलिए हम मसाले बहुत ही कम डालेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं, चिकन का कीमा ले सकते हैं। ये हमने लिया है चिकन का कीमा। कीमे को बॉयल करते टाइम हमने इसमें लहसुन भी डाल दिया था और आधा चम्मच के करीब नमक भी डाल दिया था। कीमा डालकर हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मटर। ये हमने फ्रेश वाले मटर लिए हैं। जब भी मटर का सीजन अरूज पर होता है तो हर घर में हर रोज मटर पुलाव ही बनाया जाता है। मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले मटर पुलाव बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं हर दूसरे दिन ये मटर पुलाव लाजमी ही बनाती हूँ। मटर डालकर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे ताकि मटर की भी अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए और जो हमने इसमें कीमा शामिल किया है इसकी भी अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने दोनों चीजों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चावलों को पहले से आधा घंटा भिगो के रख दिया था, तो इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर के करीब पानी। आप चावलों के मुताबिक पानी ऐड कीजिएगा। जितना आप चावल भिगो के रखेंगे इतने चावल आपके खिले खिले और अच्छे बनेंगे। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे जब तक अच्छी तरीके से बॉयल नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं माशाल्लाह यखनी को हमारे अच्छी तरीके से बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। ये हमने बासमती चावल लिए थे जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब हम एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दोबारा से हम ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे जब तक पानी अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो
हो जाता। ये देखिए काफी हद तक चावलों के अंदर से पानी ड्राई हो चुका है। आप बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह मिक्स कर लें ताकि जो पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। मेरी फैमिली वाले किशमिश वाले चावल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं अक्सर इसमें किशमिश लाजमी डालती हूँ। तो हम तकरीबन आधा कप के करीब डाल देंगे किशमिश, या आप इस तरीके से ऊपर स्प्रिंकल कर दें और ये आप लास्ट में डालिएगा। अगर आप ये किशमिश नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको दम पे लगा देंगे। दम पे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाएंगे। ये देखिए पुलाव को दम लगाई हुई हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार हमारा कीमा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं और माशाल्लाह ये कितने जबरदस्त और एकदम खिले हुए बने हैं। ये देखिए जी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार हमारे कीमा मटर पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। यकीनन ये मेरा तरीका जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कम मसालों के साथ, यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।